बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। और ये दोपहर का टाइम है, संडे का दिन है, तो दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना घी जमाया हुआ था, मतलब दूध जमाया हुआ था, मलाई जितनी भी थी, आधा टिफ़िन थी, ज़्यादा नहीं थी, तो वो सारी जमा दी थी और उसका जो है ना घी निकल रहा है। तो इसको निकालने के मतलब ग्राइंडर 5-6 बार हम चलाते हैं, मतलब कुछ देर 5 से 10 मिनट तक आप चला लो इसे, तो घी जो है ना निकल के आ जाता है बाहर। और अगर नहीं भी निकल रहा है, जैसे आपने फ्रिज में रखा है इसको, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी पहले डालो और फिर उसके बाद जो है ना इसमें ठंडा पानी डालो, तो घी जो है ना निकल जाएगा बाहर। तो मैंने जो है ना कल इसको फ्रिज में रख दिया था, तबीयत जो है ना बिल्कुल ख़राब थी इसी वजह से। तो ये देखो इतना घी निकला है। और आज मैं इसको साथ के साथ पकाने वाली हूँ। साथ के साथ पकाने का भी एक रीज़न है, मतलब इसको पका के ही रख के जाना है। वैसे तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, इतना ही घी एक बार का और निकाल के फिर उसके बाद पकाती हूँ। और लास्ट टाइम भी मैंने आप सबके साथ जब शेयर किया था, तो 2 बार का घी था वो, तो जो पक के और करीब आधे किलो से ज़्यादा एकदम में निकल जाता है। तो इसको निकाल के सीधा मैंने गैस पे रख दिया। अब इसको पकने में लग जाएंगे 5 से 10 मिनट, और 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो जी करीब 2 बज गए हैं, 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। अब यहाँ पे बच्चे आ गए ट्यूशन से, तो संडे है, ट्यूशन जाते हैं, संडे को भी बुला लेती हैं इनकी दीदी जो है ना ट्यूशन वाली, बुला लेती हैं। तो और वैसे भी काव्या के अभी यूटी चल रहे थे, तो इस वजह से फिर काव्या, धैर्य और उर्वी भी चले गए। उर्वी तो वैसे भी 2 दिन से नहीं जा रही थी क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। एक तो ये वीक ज़्यादा है, तो बार बार बीमार पड़ती है, और दूसरी चीज़ ये है कि मौसम अब इतना चेंज हो रहा है, तो बच्चों पे असर उसका सबसे ज़्यादा हो रहा है। इवन मुझ पे भी हो गया, मैं भी बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, और अब जाके थोड़ा थोड़ा मैं ठीक हुई हूँ। मैंने अपडेट्स तो आप सबको दी ही थी, कितनी तबीयत मेरी हो गई थी, बिगड़ गई थी। और अभी भी गला, इस वक्त एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो गला थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे घी जो है ना पक गया था, ज़्यादा नहीं था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब जो लास्ट टाइम वाला मेरा घी था वो ये है, देखो। अब इसी में मैं इसको छान के साथ कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना अलग से नहीं रखना अभी। अब इसके बाद से जो मैं निकालूँगी घी, वो मेरा अलग ही रहेगा। तो अभी जो है ना जो यूज़ वाला डब्बा है मेरा, उसी में कर दिया है मैंने। और ये देखिए इतना घी करीब हो गया है, और इतना घी काफ़ी है 1 महीने भर के लिए। तो चलिए इसका काम हुआ ख़त्म। अब यहाँ पे जो भी किचन में बर्तन थे सारे एक साथ ही साफ़ हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि जब तक घी पके तब तक उसके बाद मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दूं। अच्छा, घी पकाने का रीज़न ये था कि वीरवार को हमारी हो गई है टिकट, तो हमें जाना है बागड़। तो बागड़ जहार पीर बाबा, आप सबने सुना होगा, तो उनकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे। और हम पहली बार जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए थे, मतलब मम्मी पापा गए हैं, लेकिन हम बच्चे, उनकी बहुएं, बच्चे, हम सब नहीं गए थे। तो इस बार जो है ना हमें भी ले जा रही है मम्मी। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि वीरवार को हमें जाना है, तो उससे पहले मैं अगर इस घी को रखती, तो आने के बाद भी कई बार शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि नहीं हो पाता काम। तो घी वगैरह का काम मैंने ख़त्म कर दिया इसी वजह से। अब यहाँ पे जो भी घी था पक गया, तो अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। अब दूसरी बार का जब मैं आके जमाऊँगी तब का तब देखा जाएगा। और जमाने का ये है, 1-2 दिन डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे उर्वी बना रही थी चाय, तो मैंने सोचा उसकी हेल्प मैं भी कर देती हूँ। थोड़ा नाश्ता वगैरह का, जो हल्की फुल्की भूख है ना बच्चों को, वो बैठ जाएगी। और यहाँ पे चाय बना रही थी, और तो मैंने सोचा मखाने मेरे पास रखे हुए हैं, तो हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा। तो मखाने जो है ना, ये पैकेट आज ही खुला है, और आए इसको बहुत दिन हो गए हैं, शायद नहीं भी, मतलब इतने दिन से इसका मुहूर्त ही नहीं आया, ये लगा लो। तो आज जो है ना मैंने इसका पैकेट खोला है, और हल्का सा डाला है घी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को खांसी वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हल्का फुल्का सा, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए अच्छे से। तो घी डाल दिया, फिर उसके बाद इनको अच्छे से भून दिया। अब कच्चे खाने में तो ये होता है कि थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, कच्चे खाने सीले सीले लगते हैं। तो जब हम इनको घी में अच्छे से भून देते हैं ना, काफ़ी अच्छा हमारा नाश्ता हो जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, लेकिन खांसी मेरी इसी से बढ़ी, और मैंने इसको खाया ज़रूर, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना जो हालत मेरी हुई ना, तो खांसी वगैरह में तो आप सबको इसको ज़रूर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मखाने रोस्ट कर दिए, ये मेरी चाय है, बच्चों को दे दिए हैं अंदर, और अब मैं चाय पीऊँगी। और ये है ना वीकनेस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वीकनेस हो रही है तो इन्हें खा लो, तो काफ़ी अच्छा, मतलब रिलैक्स मिलता है इससे। चलिए अभी डिनर का टाइम हो गया था, यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी।
तो बहुत दिनों से आई रखी थी शिमला मिर्च। तो यहाँ पे पहले तो मैं आप सबको दिखा दूँ, ये टमाटर, 2 टमाटर हैं, 2 से 3 प्याज हैं, लहसुन की कलियाँ हैं, 8 से 7 और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे जो है ना इनको पहले फ्राई करूँगी। हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल चढ़ाया मैंने फ्राई पैन में। उसके बाद मैंने इसमें ये प्याज और टमाटर, सारी चीज़ें एक साथ मैं इनको अच्छे से पका दूँगी और अच्छे से इनका एक पेस्ट बनाना है मुझे। तो सारी चीज़ें पहले इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। तो आज बनेंगे कढ़ाई पनीर। तो शिमला मिर्च, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, शिमला मिर्च आई रखी है मंडे से, लेकिन बन नहीं पाई थी। अब आलू शिमला मिर्च बच्चे नहीं खाते, मैंने लास्ट टाइम बना के देख लिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ अलग सा बनाती हूँ, शायद बच्चे खा लें। शायद क्या, फिर फीडबैक जो निकला ना, बस बहुत ही अच्छा वाला निकला। जो रिस्पॉन्स था ना बच्चों का, मतलब वो वाला रिस्पॉन्स था कि हाँ सुबह भी टिफ़िन में यही रखना। तो ये वाला रिस्पॉन्स जब आता है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, और मतलब अच्छा ही लगा होगा बच्चों को, इसीलिए। तो यहाँ पे इनको पेस्ट बना लिया मैंने, अच्छे से ठंडा करके पीस लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और ये पनीर के पीसेस किए हैं। तो पनीर के पीसेस मैंने क्यूब्स में काटे हैं, ज़्यादातर कोशिश की है कि क्यूब्स में कटे। और यहाँ पे ये नई वाली कढ़ाई आज मैंने चढ़ा दी इस पर। तो नई वाली कढ़ाई है ये, जो हमने सोसाइटी वगैरह में अकाउंट वगैरह खुलवाए हुए हैं ना, तो वहाँ पे ये हर साल जो है ना कुछ मिलता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस कढ़ाई को रख के ही क्या होगा, तो आज मैं इसको निकाल देती हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें ये पनीर ही रोस्ट किया है। कहते हैं ना, कोई भी नया बर्तन हो, दूध से बनी कोई भी चीज़ यूज़ करो तो अच्छा रहता है। तो आज इसका मुहूर्त आया और मैंने सबसे पहले इसमें पनीर ही रोस्ट किया है। पनीर को अच्छे से पहले अच्छा सा, मतलब थोड़ा टाइट सा इसको ब्राउन करना है, ब्राउन शेड देनी है। और कढ़ाई जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छी क्या लगी, ये लगा लो कि हाँ मैं जैसा सोच रही थी ना कि जैसे हल्की फुल्की है या फिर जल जाएगी या फिर अंदर से काली हो जाएगी, वो वाली बात नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे देखो पनीर रोस्ट हो गया। अब ये शिमला मिर्च थी 4 से 5 और प्याज 2 से 3 प्याज, इनको जो है ना बड़े बड़े लच्छे से मैंने इनके निकाल दिए, प्याज के अलग कर दिए जैसा कि होता है कढ़ाई पनीर में। उसके बाद शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद यहाँ पे दोनों चीज़ों को एक साथ पहले फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई करने का मतलब ये है कि इनको जो है ना 80% इसी में गलाना है। तो ये अच्छे से इसमें गल जाएंगी तभी ये टेस्ट देंगी, अदरवाइज़ जो है ना फिर खुला थोड़ा अगर भी कच्चापन इनमें रहा तो फिर जो है ना टेस्ट तो छोड़ो ही छोड़ो, बाकी जो है ना सब्ज़ी में खाने का वो वाली बात भी नहीं रहेगी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट की और इसमें करीब लग गए थे 7 से 8 मिनट लग गए थे रोस्ट करने में, अच्छे से पकाने में। तो देखो प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो प्याज तो बहुत जल्दी गल जाती है। और देखो इसके बाद मैंने इनको निकाल दिया। इस तरीके से इनको गलाना है। देखो 80% ये गली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हल्का सा मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं बहुत कम लिमिटेड सब्जियों में यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने देखा था ना, जो रेसिपी देखी थी उसमें था ज़ीरा, तो मैंने सोचा आज ऐड करके देख ही लेते हैं। उसके बाद 2 से 3 इलायची थी मेरे पास, वो डाल दी मैंने इसमें। इलायची मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती है, जैसे कि जो भी कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है, शाही पनीर, मटर पनीर, सोयाबीन चाप वगैरह, कुछ भी अलग मैं स्पेशल बनाऊँ तो मुझे इलायची का यूज़ थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने ये पेस्ट ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ नहीं लगाए हैं, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद हल्का ज़ीरा और 2 से 3 इलायची। उसके बाद ये जो पेस्ट बनाया हुआ था हमने इसको, और काफ़ी अच्छे से स्मूथ पेस्ट करना है इसको। पहले अच्छे से इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद ड्राई मसाले इसमें जाएंगे जो भी हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, सारी चीज़ें ऐड करनी है मुझे इसमें। तो जी मसाला जो भी है अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इस मसाले को काफ़ी देर तक हमें भूनना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो भुनने के बाद मसाले का कलर वैसे भी बहुत चेंज हो जाता है। और देखो यहाँ पे जो भी थे ना लोटे में, सिर्फ उतना पानी मैंने इसमें डाला है, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। तो जी मसाला भुन जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना ये फ्रेश मलाई मैंने ली है जो मैं निकाल के रखती हूँ, और एक बार की थी वही मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि मलाई मेरे पास और नहीं थी और पैकेट वाली मैंने कुछ मंगवाई नहीं थी, और मलाई के बगैर जो है ना टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए जो भी फ्रेश मलाई थी मेरे पास मैंने उसको मिला दिया और अच्छे से मिलाना है ताकि मलाई जो है ना अच्छे से मसाले के साथ मिक्सअप हो जाए। बस अभी जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, मलाई भी इसमें मिक्सअप हो गई है। उसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज और पनीर, सारी चीज़ें एक साथ मुझे इसमें ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए सब्ज़ी में, मतलब जितनी थिकनेस चाहिए
आपको ड्राई खानी है तो बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें डालना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सरसरी टाइप जैसे उस टाइप की खानी है तो मैं तो थोड़ी सरसरी बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें जो है ना पानी ऐड कर दिया है करीब आधा गिलास, क्योंकि शिमला मिर्च अभी 80% गली है, फिर उसके बाद इसको गलाना भी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की सब्ज़ी जो है ना बन के रेडी हुई है। लास्ट में एक स्पेशल मोमेंट था, तो मतलब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की थी, वो मैं आप सबको दिखाना भूल गई। और यहाँ पे देखो इस तरीके से बिल्कुल एकदम चटनी टाइप की सी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी रेडी हुई थी और बहुत टेस्टी, कितना मैं बताऊँ आपको, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन फिर भी जो है ना इतनी टेस्टी बनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।